नमस्ते। मेरा आज का टॉपिक एक टैबू है। एक ऐसा टैबू जो हर टीनेजर और यूथ के पेरेंट के मन में होता है। अक्सर पेरेंट्स को ये चिंता खाई जाती है कि उनके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। कहीं वो किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गए, किसी गलत एडिक्शन का शिकार तो नहीं हो गए, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ज़रा सोचिए, अपने छोटे से दिल और दिमाग में कितनी टेंशन्स पालेंगे। अपने बच्चों की एजुकेशन की टेंशन, उनकी हेल्थ की टेंशन, उनके रिलेशनशिप्स की टेंशन, और यहाँ तक कि उस चीज़ की भी टेंशन कि हमको क्या नहीं पता। आपको पता है, ये जो रिलेशनशिप होता है ना टीनेजर यूथ का अपने पेरेंट्स के साथ, वो कैसा होना चाहिए और कैसा होता है, ये मुझे मेरे कज़न ने समझाया। एक दिन ना वो पूरे दिन से बहुत ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था, और जैसे ही उसके पापा को ये चीज़ पता चली तो उसके पापा ने उसे डांट के बोला कि आज रात तुम अपना फ़ोन मुझे दोगे, रात भर तुम्हें फ़ोन यूज़ करने की परमिशन नहीं है। तो उसने अपना फ़ोन अपने पापा को दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे इतने पर्सनल फाइल्स हैं, मैसेजेस हैं, फ़ोल्डर्स हैं, तुमने उन्हें डिलीट क्यों नहीं किया अपने पापा को फ़ोन देने से पहले। पता है, उसके जवाब ने मुझे बताया कि असल में ये रिश्ता कितना खूबसूरत है, कितना विश्वास वाला है। बस सही नज़रिया और दोनों तरफ से सही एटीट्यूड की ज़रूरत है। पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि मेरे पापा मेरा फ़ोन टच भी नहीं करेंगे, वो खोल के नहीं देखेंगे। उन्होंने फ़ोन अपने पास रखा ज़रूर है, पर वो मेरे फ़ोन में कुछ भी चेक नहीं करेंगे। और वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, कन्फ्यूजन है, डायलमा है, कुछ भी है, मैं अपने पेरेंट्स को आके ज़रूर बताऊंगा, उनसे साथ शेयर करूंगा। तो जब उन्हें पता है कि मैं खुद ही सब कुछ बता दूंगा, तो उन्हें मेरी जासूसी करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझ पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, केयरफुल ज़रूर रहते हैं, लेकिन मेरी जासूसी नहीं करते। उसकी इस बात ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि सच में ये रिलेशन कितना विश्वास भरा, कितना ट्रस्टवर्दी, कितना खूबसूरत हो सकता है अगर दोनों की दोनों जनरेशन्स इसमें अच्छे से पहल करें और अपना तालमेल बिठा के चलें। पता है, सभी पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चों का वो मॉडर्न फ्रेंड बनना है जिसके साथ वो सारी बातें खुल के बता सकते हैं बेझिझक। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अगर कुछ भी आपको कभी भी बताते हैं तो आपको उन्हें कंट्रोल नहीं करना, उन्हें फॉरबिड नहीं करना, उन्हें पनिश नहीं करना, बल्कि उन्हें प्यार से समझाइए, उनके साथ बैठिए, उनके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कीजिए। बिकॉज अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। उन्हें यहाँ वहाँ से आधी अधूरी गलत इन्फॉर्मेशन मिले, इससे अच्छा है कि आप भी उनकी क्यूरियोसिटीज़ को शांत कीजिए, उनके साथ सब कुछ बैठ के शेयर कीजिए, अपनी शाइनेस को, अपनी एम्बैरसमेंट को, अपनी जितनी भी झिझक है उसको दूर करिए और बच्चों के साथ बैठ के बात कीजिए। क्योंकि बातचीत करने से, आपके अच्छे जेस्चर से ही आपका ये रिलेशनशिप सुधरेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, तो बिना किसी एम्बैरसमेंट के काउंसलर की, टीचर की या फिर किसी ऐसे रिलेटिव की हेल्प लीजिए जिसकी वो बात सुनता है, जिसकी वो बात समझता है। ये मत सोचिए सोसाइटी क्या सोचेगी, बाकी क्या सोचेंगे, नहीं। क्योंकि रिश्ता आपका है अपने बच्चे के साथ, तो सुधारना भी आपको ही है। और एक बात, अगर आपका बच्चा हुक्का, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी एडिक्शंस में है, तो बहुत ही प्यार और पेशेंस के साथ उनका ये एडिक्शन छुड़वाने की कोशिश कीजिए। उनको कॉज एंड प्रॉन्स बताइए, उनको उसके हेल्थ हैज़ार्ड्स बताइए, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनका सही ट्रीटमेंट भी करवाइए बिना किसी शर्मिंदगी के। क्योंकि बच्चे आपके हैं, आप ही को उन्हें संभालना है। और सबसे ज़रूरी बात, अक्सर बच्चे टीनेज में ज़िद करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी में जाने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए। तो ऐसे में ना, उनको रोकने की बजाय जब वो अपनी ज़िद पे अड़ जाएं, तो आपका झुकना ही बेहतर होगा। पेरेंट्स अगर सबमिसिव हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कम हो गई, नहीं, उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वो जगह आपके बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है,
आपका मन नहीं मान रहा वहाँ भेजने के लिए, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने बच्चे को वहाँ एकम्पनी कीजिए। अगर वो मूवी अपने फ्रेंड्स के साथ देखना चाहता है तो उसे जाने दीजिए, थोड़ी दूरी पे आप बैठिए, उसकी लाइफ में बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफेयर के दूर से उसका ध्यान रखिए, ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए और उसके मन की भी हो जाए। इसीलिए ध्यान रखिए, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलता है। हमें उन्हें, इस नई जनरेशन को, अपने बच्चों को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, पेशेंस के साथ, बिना डांटे डपटे उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे बात करनी है, उन्हें समझाना है। और अगर वो माता और पिता में से किसी एक पर विश्वास रख के सारी बात बताते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, हस्बैंड्स और वाइफ्स, कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बच्चे की सारी बात बता रहे हैं, तो पहले अपने लाइफ पार्टनर को इस कॉन्फिडेंस में लीजिए कि वो बच्चे से बात शेयर नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे ने कॉन्फिडेंस में आपको लेकर बात बताई है। अगली बार वो आपसे शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप सारी बात मम्मी या पापा को जाके बता देते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझ के, फूंक के कदम रखिए, क्योंकि ये रिश्ता सबसे नाजुक है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी है। आपका बच्चा लाइफ के ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन, हार्मोनल चेंजेस, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से वो फेस करता है, उनसे रूबरू होता है। इसलिए उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके लव, सपोर्ट, मोटिवेशन, गाइडेंस और आपकी रिस्पेक्ट की है। प्लीज़ अपने बच्चों को अपना टाइम दीजिए, उन पे पाबंदी मत लगाइए, गुस्सा मत करिए, उन्हें जंजीरों में मत जकड़िए, उन्हें रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए, वरना वो आपसे दूर हो जाएंगे। जितना हो सके उनके साथ घुल के मिल के रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी बातें उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि आप उन्हें ज़रूरी लाइफ लेसन्स दे पाएँ, आपके एक्सपीरियंसेस से वो भी थोड़ा सीख पाएँ कि लाइफ को कैसे जीना है, इस फेज़ से कैसे उभरना है, अप्स एंड डाउन्स को कैसे फेस करना है। इसीलिए पेरेंट्स, ध्यान दीजिए, ये लाइफ का जो फेज़ है उसमें अपने बच्चों के कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, बिना किसी एम्बैरसमेंट के और बिना ये सोचे कि सोसाइटी को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी। रिश्ता आपका है, बच्चा आपका है। सिर्फ ये सोचिए कि हमारा बच्चा क्या सोचेगा, वो क्या महसूस करेगा, क्योंकि रहना उसको आपके साथ और आपको उसके साथ है। ज़रूर गौर फरमाइएगा और आज ही अपने टीनेजर और यूथ बच्चे के साथ अपना रिश्ता सुधारिएगा। टिल देन, हैव अ टैबू फ्री frank day with your child, having an open mind and open heart. Bye bye, take care, love your child.